जय माता दी दोस्तों। आज से नवरात्रियां शुरू हो रही हैं। आप में से कई भक्तजन नवरात्रि के 9 दिनों के परिपूर्ण व्रत रखेंगे या कई भक्तजन जो है साधारण सरल तरीके से उठते बैठते नवरात्रियों के व्रत करेंगे। तो ऐसे में भोजन संबंधी जो नियम होते हैं इस बारे में आपके प्रश्न आते हैं, तो वीडियो उसी पर आधारित है। किस तरह से आप सभी को नवरात्रि का व्रत भोजन संबंधी नियमों को लेकर परिपूर्ण करना चाहिए, फलाहार, चाय पीने और इसके क्या नियम है यह जरूर से जान लीजिए, तभी आपका व्रत परिपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में लगता है कि हमारा व्रत खंडित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें फल नहीं मिल पाता है, तो इसके पीछे भोजन संबंधी कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले शास्त्र प्रमाण कहता है कि जो उपवास होता है, व्रत होता है, वह भगवान के आसपास हमारे वास के स्वरूप में माना जाता है। अर्थात हम भगवान की तप साधना में लगे होते हैं, जिनका प्रतिफल बहुत सुंदर स्वरूप में हमें मिलता है। ऐसे में प्रथम दिन से ही आप ऐसा कोई कठिन नियम अपने लिए न लें जो कि आप निभा ना पाएँ। आप सभी साधारण सरल तरीके से नियमों के तहत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत लेने का संकल्प करें। ठीक है जी। कठिन व्रत, कई भक्तजन सिर्फ एक फल में जो है व्रत करते हैं, कई भक्तजन सिर्फ जो है एक ही समय भोजन करते हैं, कई भक्तजन सिर्फ पूरे 9 दिनों तक भोजन का एक अन्न का दाना भी नहीं जाने देते पेट में, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार। कोई दुख बीमारी से पीड़ित हैं, कोई छोटी मोटी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि कोई दिक्कत हो जाए, इससे अच्छा है साधारण सरल तरीके से नियम लिए जाएं। तो प्रथम दिन आप सभी साधारण सरल तरीके से नियम लें, उसके बाद अपने व्रत की शुरुआत करें। आप सभी व्रत में पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं, परंतु जैसे आप व्रत करते हैं ना, तो आप अगर एक समय भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, तो किसी भी स्वरूप में तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द की दाल और बैगन, यह जो है शास्त्रों में मना किए गए हैं। व्रत में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह व्रत को पूर्ण रूप से खंडित करने वाले होते हैं। तो किसी भी स्वरूप में आप सभी को व्रत में इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को इन्हें ग्रहण नहीं करना है। किसी भी स्वरूप में व्रत में यह चीज़ें हमारी पूजा पाठ को अपनी मेहनत से कमाया हुआ जो सामग्री होती है, भले ही वह रूखे सूखे स्वरूप में हो, बड़े प्रसन्न चित्त से उसे ग्रहण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तामसिक चीज़ें घर में जिस बर्तन में बन रही हो ना, उसमें भी आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए। संभव हो तो प्याज लहसुन वाले बर्तन को अलग आप सभी रखकर अपने लिए छोटे से साफ सुथरी रसोई में, चूल्हे में आप भोजन बनाएं और उसका आप भोग करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप मंत्र आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो नियमों का ध्यान जरूर से रखिएगा। ठीक है जी। यह तो प्रथम बात हो गई। आप पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं, परंतु भक्तजन क्या करते हैं, बड़े दिन है, भूख भी लगती है, प्यास भी बहुत लगती है, परंतु यह एक तप है जिसका प्रतिफल आपको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे में एक निश्चित समय बना लीजिए कि मुझे इस समय जो है फलाहार करना है, इस समय चाय पानी पीना है। उसी एक निश्चित समय पर आप फलाहार इत्यादि जो है कर लीजिएगा। अब इतना भी फलाहार ना करें कि आप पूरा पेट पूर्ण रूप से भर लें। समय समय पर आप चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फलों को खा रहे हैं, सूखे मेवे खा रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। यह एक साधना है, यह एक तप है, यह एक त्याग है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को उतना ही अपने लिए भोजन जितनी ज़रूरत हो, जो भले ही आप अन्न स्वरूप में खा रहे हैं या फलाहार स्वरूप में खा रहे हैं या चाय पानी पी रहे हैं, समय पर आधे घंटे एक एक घंटे में जो है चाय पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, यह सही नहीं है जी। आप बिल्कुल साधारण सरल तरीके से एक सुनिश्चित नियम के तहत जो है फलाहार करें, चाय पानी पिए। मना किसी चीज़ की नहीं है, परंतु नियमबद्ध तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखें। व्रत में कोई जोर जबरदस्ती भगवान द्वारा आपके लिए निर्धारित नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार परंतु नियमों के तहत कार्य कीजिएगा। अब आप सभी जो है पूरे दिन भर में अगर कहीं बाहर अगर खाना खाना पड़ जाए, तो ऐसे में प्रश्न आते हैं कि आप सभी जो है बाहर खाना या बाहर पानी पी सकते हैं। देखिए, अपने अपने लिए जैसे नियम है वह कहे गए हैं। कई भक्तजन साधारण सरल तरीके से साफ स्वच्छता, जिस घर में साफ स्वच्छता रखी गई हो उस घर का पानी पी सकते हैं, वहाँ चाय पी सकते हैं। भोजन इत्यादि जो है दूसरों के घर नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अपने घर पर ही, जहाँ पर आपने माँ को विराजमान कर रखा है, जिस घर में आपने संकल्प लिया है, उसी घर का भोजन आपको करना
चाहिए। चाय पानी पीने में कोई दोष नहीं है, पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं दूसरों के घर का, परंतु अन्न जो है अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं या एक समय आपने भोजन निर्धारित कर रखा है तो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी स्वरूप में आप दूसरों के घर का अन्न ना खाएं। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। बहुत श्रेष्ठ यह नियम होता है किसी भी व्रत पूजा पाठ को परिपूर्ण करने का। साथ ही आप कट्टू के जो आटा होता है जो कि फल से बना होता है, साबूदाने की खीर जो कि फल का ही एक भाग होता है, उससे जो है पूर्ण विकसित कर कर जो है उसका आप खीर बना सकते हैं। कट्टू के आटे की जो है आप सभी अपने लिए पूड़ी बना सकते हैं, रोटी के स्वरूप में बना सकते हैं। यह फल के आहार के स्वरूप में ही एक भोजन का अंश है, तो आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। और जो है जो शास्त्रों में कही गई है, जैसे रागी का आटा हो गया, ज्वार का आटा हो गया, यह नहीं खानी चाहिए। साधारण सरल तरीके से गेहूं इत्यादि का भोजन ही सम्मिलित करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी और जब व्रत आप खोलते हैं शाम के समय बहुत अधिक मात्रा में तली भुनी चीज़ें आपके पेट, आपके मन और मस्तिष्क को खराब कर सकती हैं, जिस कारण से पेट संबंधी कई विकार, मन मस्तिष्क संबंधी कई विकार हो सकते हैं। तो भोजन संबंधी नियम में इस बात का ध्यान रखिए कि शाम को तला भुना भोजन आपको नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है शाम को अगर आप व्रत खोल रहे हैं तो साधारण सरल तरीके से सबसे पहले उस भोजन का अंश, जिस अग्नि में आपने भोजन बना रखा है, छोटा सा हिस्सा उसमें समर्पित करें। फिर एक अंश आप गौ माता के लिए प्रथम रोटी का निकालें। फिर आप सभी माता रानी को जो आपने भोग बना रखा है सात्विक चीज़ों का, वह माँ को भोग लगाएं। हे माँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब पूजा की जो आपके भोजन की थाली लगी हुई है, सब कार्य होने के बाद सबसे पहले प्रणाम करें कि हे माँ, आपने नवरात्रि व्रत के लिए मुझे चुना, आपका धन्यवाद। भोजन ग्रहण करने जा रहा हूँ पूरे दिन भर में या जा रही हूँ, भूल चूक जो हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा कहते हुए आप प्रार्थना करें और भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। भोजन जब ग्रहण करें तो बीच बीच में उठना बोलना शास्त्रों में निषेध कहा गया है, इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। ठीक है जी, यह बात हो गई। साथ के साथ आप भगवान जी का धन्यवाद जरूर से करें। सभी लोग दुनिया में इतने काबिल नहीं हैं कि वह नवरात्रि के पावन पवित्र व्रत कर सके। न तो उनका शरीर साथ देता है, न मन मस्तिष्क साथ देता है, न आज की दुनिया में किसी के पास यह समय है। तो आप सभी सबसे पहले जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में भी है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें और नियमित रूप से पूजा जप ध्यान इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। और आप सभी के कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। चैनल आपका है और सभी वीडियोस इसमें पूर्ण विस्तार से शास्त्र प्रमाणिक आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी जो है जूस इत्यादि भी पीते हैं दिन में, तो शुद्धता का, आजकल देखिए डब्बा जो पैक आते हैं, कई तरह की मिलावट, 10 तरह के लोगों के हाथ लगे रहते हैं। जितना संभव हो प्राकृतिक चीज़, प्राकृतिक फल, प्राकृतिक चीज़ों से निकला हुआ जूस ही ग्रहण करें। सूखे मेवे इत्यादि भी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु शुद्धता सात्विकता का ध्यान रखते हुए भी आहार और जो है विहार कहा गया है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन नियमों के साथ व्रत करेंगे तो माता रानी क्या पूरा ब्रह्मांड आपकी पूजा पाठ को संपन्न करने में लगाएगा। जय माता दी।